Assalamu alaikum, guys. This is Danish Khalil, Enabler's lead ambassador and head of Karachi. As I've announced last week regarding this live question and answer session, and the topic specifically that I chose for today is how a fresh new VA can deal with the clients effectively as a newbie. Because ये एक ऐसा इशू है जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स कमोबेश ज्यादातर इस इशू को फेस कर रहे हैं इस वक्त एंड दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस एंड काफी सारे क्लाइंट्स उनको ऐसे नजर आते हैं जो उनसे डिफरेंट सवालात ऐसे करते हैं जिसको वो टैकल नहीं कर पाते या उनको समझ नहीं आता कि हम उनको कैसे जवाब दें, रिस्पॉन्स हमारा कैसा हो और हम क्लाइंट्स को क्लोज कैसे करें, हाउ वी कैन इफेक्टिवली डू और कम्युनिकेशन एंड इन अ वे कि वो क्लाइंट हमारा क्लोज हो जाए बेसिकली. This is the basic theme of today's question and answers podcast by Enablers. एक चीज और कि आप लोग एज अ फ्रेश वीए कभी भी इस चीज को ना समझें या इस चीज को बुरा ना समझें कि मैं अगर इंटर्न के तौर पे या एज अ ट्रेनी के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लूंगा तो उसमें कोई बुराई है. यू कैन एंड यू शुड वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फ्यू मंथ्स टू गेन एक्सपीरियंस. सबसे पहला जो इशू है या सबसे पहला जो मसला है जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स इस वक्त फेस कर रहे हैं वो बेसिकली यही होता है कि क्लाइंट जो है वो कहता है आपका एक्सपीरियंस क्या है. और ऑब्वियस ही बात है जब आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं या किसी इदारे से सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उस वक्त भी. तो उस वक्त भी तो यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट्स निकाल रहे होते हैं, ग्रेजुएट्स मुस्तकिल निकलते जा रहे हैं और फ्रेश ग्रेजुएट्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं. तो उनको भी तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती. तो आपको आउटशाइन कैसे करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है. हर वीए प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकता, या जितने क्लाइंट्स या जितने इन्वेस्टर्स और जितने प्राइवेट लेवल के बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं, 1-to-1 के स्टूडेंट्स हैं हमारे, या जो इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको सिर्फ प्रोडक्ट हंटर नहीं चाहिए. प्रोडक्ट हंटिंग इज अ वन ऑफ स्किल दैट यू एक्चुअली लर्न ड्यूरिंग योर वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स. इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं जो आपका स्किल सेट बनता है, जो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है. जैसे कि कंटेंट राइटिंग है, जैसे कि इमेजेस हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है. अब ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई ग्राफिक डिजाइनर बन जाए या हर कोई लोगो डिजाइनर बन जाए, बट ग्राफिक डिजाइनिंग इज अनदर डोमेन, इज अ स्किल सेट बेसिकली. हम उसको ऑब्वियसली वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में नहीं सिखाते, बट हमारा जो अब इनेबलिंग वीडियो सीरीज 2.0 है, ईवीएस, उसके अपडेटेड वर्जन में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड एडिशनल स्किल्स एज अ वर्चुअल असिस्टेंट. कि वर्चुअल असिस्टेंट का मकसद क्या है कि आपने किसी भी तरह की सर्विस को ऑफर करना है वर्चुअली विदाउट कीपिंग अ फिजिकल ऑफिस और विदाउट कीपिंग एनी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्री कि आप इस जगह, इस टाइम और इस जगह बैठे हैं, इस कंट्री में बैठे हैं तो ही आप काम कर सकते हैं. आपके पास बाउंड्री लेस एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, जो दुनिया में किसी भी मुल्क से किसी भी कोने में बैठ के कहीं से भी किसी भी वक्त वो काम कर सकता है, वो जॉब परफॉर्म कर सकता है, वो टास्क फुलफिल कर सकता है. सो मेरा ये सेशन करने का मकसद ये कि कुछ आपको टिप्स भी दूं, कुछ अवेयरनेस भी दूं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी बताऊं कि क्या हमारे स्टूडेंट्स किए जाते हैं और हम उनका पोटेंशियली हमें क्या जवाब देना चाहिए. और डेफिनेटली आपके भी सवालात हम इधर डेफिनेटली लेंगे. और सॉरी माजरत के थोड़ा सेशन डिले हुआ बिकॉज वी हैड अनदर लाइफ. सो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग शायद 9 बजे का वेट कर रहे थे, दैट्स व्हाई वी हैड अ 30 मिनट्स डिले इन द सेशन. ओके, अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं क्लाइंट्स के और पोटेंशियली हम उसको कैसे डील कर सकते हैं. अब इसको डील करने का या इसको टैकल करने की स्ट्रेटेजी या तरीका भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा. अब सवाल आता है, हैव यू लॉन्च्ड एनी प्रोडक्ट? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो देखें, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट you can tell them कि
ऑब्वियसली आप क्लाइंट को सच ही बताएंगे। आपने क्लाइंट, सबसे पहला कोर जो है ना वो आप ये जान लें कि आपने क्लाइंट को सच बताना है। आपने क्लाइंट को ये नहीं बताना कि ये जो बेसिक जो हमारे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है या ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग है ये हम सब कर चुके हैं। आपने जो किया है आपने वो बताना है, क्योंकि अगर आप उसको कोशिश करेंगे कि आप उसको यू कैन से कि ओवर सेलिंग करेंगे या कोई ऐसी चीज करेंगे जो कि आपने नहीं की है, तो इवेंचुअली समहाउ टेक्निकल कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर आप फंसेंगे और आपको कहीं ना कोई इश्यू होगा। उससे होगा क्या कि रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी खराब होगी, और दैट इज नॉट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो इफ यू आर गुड इन प्रोडक्ट हंटिंग देन एक्चुअली नो योर स्ट्रेंथ। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है तो आप प्रोडक्ट हंटिंग में अच्छे हैं, सोर्सिंग में अच्छे हैं, कंटेंट में अच्छे हैं, रैंकिंग एंड लॉन्चिंग में अच्छे हैं, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में अच्छे हैं, कीवर्ड रिसर्च में अच्छे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस में अच्छे हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन उसमें अच्छे हैं। तो आप अपने स्ट्रेंथ को जाने और अपनी स्ट्रेंथ पे मजीद काम करके उसको रिफाइन करें, उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। ऐसा ना हो कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर ऑफ नन। बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि आपको सब आता है, या आप क्लाइंट को बोले मैं ए टू जी सब कर लूंगा। ए टू जी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आइडियली यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपको इस तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं जो कहते हैं एंड टू एंड लॉन्च करने के आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आप बोले कि आई हैव प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ऑन ऑल द फेजेस। और अगर पीपीसी और लॉन्चिंग या रैंकिंग आपने नहीं करी है तो आप उसको ये कह सकते हैं आई नो द प्रोसेस, आई नो एवरीथिंग थ्योरेटिकली, बट आई स्टिल नीड हैंड्स ऑन, या मैं अभी एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं और आई विल गेट हैंड्स ऑन दैट। अगर नहीं हासिल किया है, अगर आपके पास आपका मेंटोर आपको, या ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप है इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो अगर आपका मेंटोर आपको अपॉर्चुनिटी देता है या ग्रुप में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्योंकि मेंटोर के पास भी एक लिमिटेड स्टूडेंट है, उसी के साथ ही कनेक्ट कर सकता है आपको। तो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो नजरों में होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस होती है, जो ग्रुप पे भी एक्टिव होते हैं, जो अच्छी पोस्ट बनाते हैं, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ऑफिस आते हैं हमारे पास, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ताकि हम उनको कंसिडर करें किसी चीज के लिए। सो वी गिव देम आवर 1-to-1 स्टूडेंट्स कि आप इनके साथ एज एन इंटर्न काम करें, 2 से 3 महीने फ्री काम करें, चीजें सीखें, ये लॉन्च के प्रोसेस को सीखें, तो आपको आइडिया होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि आप बोलेंगे भाई मैं लॉन्च का प्रोसेस सीख लूंगा, बट एक्चुअली हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो डेफिनेटली हर किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल सकती है। इफ वी हैव 2000 स्टूडेंट्स, एंड ऑब्वियसली जो आउटशाइन करेगा, जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो ओवरऑल ग्रेडिंग होती है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, हर किसी को तो मेरिट नहीं मिलता, हर किसी को स्कॉलरशिप्स भी नहीं मिलती हैं। सो एक्चुअली आपको अपने आप को आउटशाइन करना है अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, और अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ को कम्युनिकेट करना है अपने मेंटोर्स को। जिस मेंटोर के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, जिस मेंटोर के साथ आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, उस मेंटोर को जरूर पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप ग्रुप में अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये मकसद नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें। आप कहीं से भी कंटेंट लें, कॉपी करें, पेस्ट करें, और फॉर द सेक ऑफ कि ग्रुप पे पार्टिसिपेशन दिखानी है तो आप पोस्ट कर दें। ये भी चीज गलत है, क्योंकि दिस इज अ रियली ह्यूज कम्युनिटी नाउ, तो आपने क्वालिटी कंटेंट को शेयर करना है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप जहन में रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेयर योर स्ट्रेंथ इज। और अगर किसी की पीपीसी रैंकिंग या लॉन्चिंग के फेज में आप नहीं भी गए हैं, बिल्कुल फ्रेश भी हैं, तो आप शुरू की स्किल्स पे फोकस ज्यादा करें, आप ए टू जी पे ना जाएं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, आपको ए टू जी नहीं आता और आप ए टू जी पे चले जाते हैं। मेरे पास जी 10 क्लाइंट्स आ गए, ए टू जी मैनेजमेंट करा रहा है, मैं क्या करूं? तो आपने ए टू सी मैनेजमेंट करी ही नहीं है, आपने सीखा ही नहीं है। थ्योरेटिकली यू नो द प्रोसेस, बट अंटिल आप किसी भी एक स्टूडेंट के साथ, एक इन्वेस्टर के साथ एज एन इंटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉन्च प्रोसेस को कंप्लीट ना कर लें, तब तक आइडियली आपको ए टू जी पे नहीं जाना चाहिए। आप उसको लिमिटेड सर्विसेज दे सकते हैं। आप उसको बोले भाई मैं आपको प्रोडक्ट हंट करके दे दूंगा, मैं आपको उसका पूरा फिजिबिलिटी और एनालिसिस बना के दे दूंगा, मैं आपको उसकी मार्जिन फिजिबिलिटी दे दूंगा, मैं आपको उसका सोर्सिंग करके दे दूंगा, उसका सप्लायर निकाल के दे दूंगा, मैं आपको सैम्पलिंग करके दे दूंगा, मैं आपकी डमी लिस्टिंग क्रिएट करके दे दूंगा, आपका जो ब्रांड एरर कोड 5665 आ रहा है उसको फिक्स करके दे दूंगा, या उसका जो प्रोसेस उसको मैनेज करके दे दूंगा, सप्लायर क्लोज करके ऑर्डर फाइनल करके दे दूंगा आपको डमी लिस्टिंग के साथ। ये फेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एंड इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग फेज। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एवरीबडी is looking for A to Z services, or everybody is looking for a PPC expert, or everybody is looking for a product launcher or a ranking expert. This is not the case. And if they are looking for, then definitely that particular job is not for you. It's for someone जो experienced है, या जो एटलीस्ट एक दफा हैंड्स ऑन कर चुका है, जिसको आइडिया हो गया चीजों का। लेकिन आपके पास टन्स ऑफ अदर एरियाज हैं, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ एक अच्छा फेज बता दिया है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली और मेंटोर्स और सिटीज में भी वो स्टूडेंट्स होंगे, और भी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में वो स्टूडेंट्स हमारे होंगे, जो कि डेफिनेटली जिनको बड़ा टाइम लगता है। एंड इट्स वेरी, अनलेस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ना आप जॉब कर रहे हैं ना आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, और आप फुल टाइम अमेजोन कर रहे हैं, तो शायद आप वो काम खुद कर सकते हैं आइडियली। लेकिन मेरे हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग से लेके सप्लायर क्लोज करना और ऑर्डर दे देने का जो ये पूरा साइकिल है, जो पूरा पेस, पूरा प्रोसेस है, और जो पूरी टाइमलाइन है, एक्चुअली दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसको क्लोज करते करते और सारा फिजिबिलिटी और एनालिसिस और सारी चीजें बनाते बनाते रहते। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये पूरा फेज आप आइडियली, आई बिलीव कि 99% वीएस जो हमसे पढ़ चुके हैं, जो हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, वो 99% एटलीस्ट इस फेज को सक्सेसफुली कर सकते हैं। इवन आपका क्लाइंट आपसे पूछता है कि क्या आपने प्रोडक्ट लॉन्च करी है पहले, तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। की है तो डेफिनेटली बोले कि की है। अगर नहीं करी है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं बार बार, जिन्होंने नहीं करी है, वो इस फेज को कंप्लीट हर किसी क्लाइंट, इन्वेस्टर, स्टूडेंट, 1-to-1, प्राइवेट लेवल, बूट कैंप, एनीवन, वो ये कर सकते हैं। इतना फेज आप इजीली कर सकते हो, इवन यू आर अ फ्रेश वीए, इवन इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो इसमें तो ग्रिप हासिल करो। उसके बाद भी बहुत काम है। कंपेटिटर एनालिसिस, ये भी प्रॉपर जॉब है, ये भी एक जॉब रोल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, और कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इमेजेस चले, आप अगर टेक्निकल नहीं है या आपने नहीं किया है, तो दैट यू कैन आउटसोर्स। बट कंटेंट राइटिंग आई थिंक कर सकते हैं, कमोबेश काफी लोग कर सकते हैं। तो वीएस इस वजह से परेशान ना हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें क्लाइंट मिलता है तो कहता है एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई आप उसको क्लैरिटी तो दो, ये फेज तो समझाओ कि ये जो इंपॉर्टेंट फेज है, ये मैं कर सकता हूं आपके लिए, और आई कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। वी आर नॉट प्रोमोटिंग यू टू वर्क फॉर फ्री, वी आर एक्चुअली टेलिंग यू टू गेन एक्सपीरियंस फर्स्ट। यूनिवर्सिटी से भी फ्रेश ग्रेजुएट होते हो तो इंटर्नशिप्स करते हो, अप्रेंटिसशिप करते हो, एज अ ट्रेनिंग काम करते हो, 6-6 महीने लोग सैलरीज भी नहीं देते, स्टाइपेंड भी बड़ा लिमिटेड देते हैं, और ट्रैवल अलाउंस दे देते हैं हार्डली। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो आप इसमें कर रहे होते हैं। सो आई बिलीव कि आप लोगों को अपने आप पे सबसे पहले बिलीव होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव मेंशन्ड अगेन एंड अगेन, कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ जाननी है। प्रोडक्ट हंटिंग इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हुई तो मतलब बैठे हुए, तो भाई बाकी जो चीजें सीखी वीए में, उसका क्या हुआ? ईबे भी सीखा, दराज भी सीखा, प्रोडक्ट में कंटेंट बनाना सीखा, सोर्सिंग सीखा, लॉजिस्टिक्स सीखा, पीपीसी की बेसिक सीखी। Alhamdulillah, we have conducted hands-on sessions as well for our VA batch 6 as well as for VA batch 5. Very limited students have attended, but definitely जिन्होंने अटेंड किया उनको फायदा हुआ, उनको पता है कि हैंड्स ऑन कैसे हो रहा है। और एक्चुअल हैंड्स ऑन आपका उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद किसी के साथ लॉन्च में ना जाएं या किसी के साथ हैंड्स ऑन ना कर लें। वो जो लर्निंग है वो आइडियल लर्निंग है, जितना भी हैंड ऑन सिखा दिया जाए, बता दिया जाए, बट आइडियल लर्निंग यही है जो कि आपने करनी है थ्रू योर एक्सपीरियंस। ये एक सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। सिंस हाउ लॉन्ग, अच्छा दूसरा सवाल, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस फील्ड? तो डेफिनेटली यू कैन से, जो भी आपका पर्टिकुलर टाइम है आप वो बता सकते हैं। स्किल्स के बारे में आपने बताना है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है वीए का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, यू नो कि इनमें से मैंने ये चीजें हैं जिस पर ग्रिप हासिल कर ली है, उसको मजीद पॉलिश करें, उसको मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। दैट वे यू विल बी हाईलाइटेड। प्लस ग्रुप में एक्टिव होना बहुत जरूरी है हमारे लिए एज अ वीए बेसिकली, क्योंकि आप लोगों को विजिबल होना जरूरी है। नोबडी नोज यू। जो लोग एक्टिव हैं उनको लोग नाम से जानते हैं। अब देयर आर सो मेनी वीएस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको अब लोग एक्चुअली नाम से जानते हैं, चाहे वो किसी भी शहर का स्टूडेंट हो,
चाहे वो किसी भी मुल्क का स्टूडेंट हो, वो बेसिकली हमारा स्टूडेंट है और उसने अपने आप को एक्टिव रखा है, ग्रुप पे पोस्ट कर रहा है, अच्छे कंटेंट शेयर कर रहा है. कंटेंट हैज टू बी ओरिजिनल, शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड. तो ये सारी चीजें हैं जिसकी बेसिस पे आप विजिबिलिटी बनेगी, क्लाइंट आपको जानेगा, दुनिया आपको जानेगी, इन्वेस्टर आपको देखेगा. सो क्यों नहीं आएंगे क्लाइंट, क्यों नहीं लोग आपको अप्रोच करेंगे? आपने करा क्या है अभी तक? सिर्फ एक कोर्स ही कंप्लीट करा ना. कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई घर पे आके तो नॉक नहीं करेगा, प्लीज मुझे काम करवाना है आपसे. फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, guru.com है, पीपल पर आ रहा है, इन पे अपने प्रोफाइल्स बनाएं. आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली, थोड़ी सी लो कॉस्ट पे, लो चार्जेस पे सर्विसेज ऑफर करके जो है आपको इनिशियली अपनी रैंकिंग, अपने फीडबैक और रिव्यूज बिल्ड करने पड़ते हैं. स्लोली ग्रेजुअली यू रैंक योरसेल्फ. So why don't you do that? There are tons of ways which I can tell you live over here, जिसके थ्रू आपको क्लाइंट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा. But you need to know your strength and you need to know how to market yourself. This is very important. So you cannot like, मतलब घर पे बैठ के you cannot do anything. You need to keep hunting for the opportunities actually. अच्छा, बहुत ज्यादा सवाल इस तरीके का भी आता है. Why should I select you and not an experienced person? So you can tell actually your passion, you're enthusiastic, and definitely you have learned a lot in depth, and the cost is low. And if initially, if you can say कि यार आप free of cost काम कर सकते हो, initially, I'm just telling, initially means कि आप 2 months के लिए किसी के साथ इंटर्नशिप करो. हम कराची ऑफिस में इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, और असेस करने के बाद हम उनको इंटर्नशिप्स देते हैं. कराची ऑफिस में वहां से 2 महीने काम करते हैं. इस तरह से डिफरेंट ऑफिस में भी आप इंटर्नशिप्स आपको ऑफर होती हैं. सो आप इंटर्नशिप्स करके भी उस ऑफिस में, जो आपका रीजनल ऑफिस है, वहां बैठ के भी मेंटोर्स के साथ डेली वक्त गुजार के भी यू कैन गेन टन्स ऑफ एक्सपीरियंस. This is what our interns recently had gained, starting from batch 4, batch 5, batch 6. Everybody is gaining experience, alhamdulillah. So that's another way of story to do. अब सवाल आता है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, एक्सपीरियंस पर्सन को क्यों? देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट. देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट डिफरेंस. इनिशियली यू कैन ऑफर योर सर्विसेज फॉर फ्री एंड देन यू कैन चार्ज वेरी नॉमिनल अमाउंट, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो तो स्टार्ट ही $500 से, $600, $700 से करेगा मिनिमम. और डेफिनेटली आपको कॉस्ट डिफरेंस के साथ साथ probably you can also bring your profile in a way that you can actually have a lot of room to work and get more projects, and you are ready to take challenges. You are आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई भी होगी. अगर ग्रुप पे पोस्ट करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो लोग आपको जानेंगे कि यार दिस गाय इज एक्चुअली डूइंग समथिंग अमेजिंग. प्लस कुछ अलग करना पड़ता है. यू नीड टू गो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स. दैट्स व्हाट that can make you actually different from others. अच्छा, एक सवाल हमारे साथ कुछ स्टूडेंट के साथ रिसेंटली हुआ. वी बैच 6 के स्टूडेंट्स हैं कि आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या एज अ टीम काम कर रहे हैं. तो दैट कैन ऑल्सो बी डन कि यू कैन वर्क बाय फॉर्मिंग अ टीम. और अगर कोई एक बंदा बिजनेस डेवलपमेंट की स्किल में अच्छा है तो let them work and get clients. If he is good at something, उसको आप client hunting पे लगा दें, clients ढूंढने में, projects लाने में लगा दें. If you are good in product hunting, one guy is for product hunting. If you're good at product sourcing, then this guy is good for product sourcing. If you're good at content writing, then do content writing. If you're good at graphic designing, do graphic designing. If you're good at optimizations, you understand ranking well, you understand algorithms, you understand PPCs, you understand the concept of PPCs, digital marketing के concepts, you understand very well, you understand the keyword science, you understand how to analyze a keyword, how to research a keyword. तो भाई आप टीम बना लें 4-5 लोगों की, जिसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ के लोगों को पुल इन कर लें और एक माइक्रो एजेंसी बना लें, छोटी सी एजेंसी बना लें. क्यों नहीं बना सकते आप? इस तरह से क्लाइंट के अंदर करें. अगर आपसे अकेले से सारे डोमेन्स कवर नहीं हो रहे तो ऐसे काम कर लें. ग्रुप में आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है. आप 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते आते हैं, ईच वीक में एक क्लास लेते हैं और आपकी एक क्लास में दोस्तियां हो जाती हैं, अच्छे कुलीग्स बन जाते हैं. तो व्हाई कांट यू मेक अ ग्रुप? यू कैन मेक अ ग्रुप एज वेल.
So this is also you can do another opportunity which you can do. So अगर कोई पूछता है individually तो I think उससे थोड़ा सा image इतना strong नहीं जाएगा unless you say that we are working as a team, we are a team. So I think that makes that whole thing a little more appealing, attractive, and maybe a little more credible than one is saying कि मैं individual काम करने में कोई बुराई नहीं है, but if you are working in a team then it's a very good opportunity for you to be hired because लोग trust करते हैं कि यार ये कुछ professional लोग हैं and they have formed a team or you know they are working together. तो different strengths के लोग जब जुड़ेंगे तो clients को भी benefit होगा उसके through. Plus, there are so many other questions, obviously, which clients generally ask के charges क्या हैं और strategies आप क्या use करते हैं launch में. तो strategies हम आपको बताते हैं classes के अंदर. तो you should tell them कि हम क्या strategies use कर रहे हैं. और there is no one single fixed strategy. There is always multiple and different strategies which can keep on evolving. Amazon is a never ending platform. Amazon पे लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती. Amazon एक never ending platform है. And never ending platform का मतलब है कि it keeps evolving, it keeps on adding new knowledge, and you need to update yourself accordingly. ऐसा नहीं है कि जो आज की strategy है वो 6 महीने बाद भी होगी. Probably वो strategy change हो जाए, probably वो strategy obsolete ना हो तो at least उसका जो impact है वो reduce हो जाए. तो अब जैसे कि current era है इसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि गिव अवेज करो, हम कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो. क्यों? क्योंकि आज के दौर में इस वक्त सबसे हिट स्ट्रेटेजी, सबसे क्विकेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रैंक होने की क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द स्ट्रेटेजी व्हिच यू कैन यूज. सो दिस इज अगेन व्हिच यू कैन डू. इसके साथ साथ आपसे सवाल ये भी हो जाता है कि लॉन्चिंग बजट पूछा जाता है, हम सब आपको बताते हैं. आरओआई कब आएगा? तो उसका यूजुअल पीरियड्स होते हैं. हम कहते हैं भाई यूके के अंदर इट टेक्स 6 to 8 months. यूएस में इट कैन टेक अप टू 6 to 12 months बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू कीप अ कुशन इन दैट. आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आप 3 महीने में प्रॉफिट में आ जाएंगे. नहीं, यू नीड टू रियलिस्टिक. और आपने उसके साथ कुशन भी रखना है, आपने उसके साथ थोड़ा बफर टाइम, कुछ सेफ्टी टाइम भी रखना है. आप 3 महीने में प्रॉफिट में आ जाएंगे तो आप बोलेंगे 6 महीने में प्रॉफिट में आएंगे, बिकॉज आपको भी तो सेफ चलना है ना. बिकॉज यू नीड टू नो के बिजनेसेस के अंदर तो कुछ भी हो सकता है. बिजनेस तो कोई गारंटेड चीज ही नहीं है. अप्स एंड डाउन कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कोई इशू आ सकता है, अकाउंट बंद हो सकता है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग में इश्यूज आ सकते हैं, सप्लायर के एंड से मसले आ सकते हैं, क्वालिटी कंसर्न्स आ सकते हैं, लिस्टिंग में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ सकती है, अचानक से मार्केट में सैचुरेशन आ सकती है जिसकी वजह से प्राइसेस गिरानी पड़ जाती है, मार्जिन्स कम हो जाते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसमें आ सकते हैं. तो आपने अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए भी तैयार रहना है जो कि आपके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है. यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्टार्ट. हमने कुछ अर्से पहले इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाया है कि हमने कुछ कंसेंट भी अपने वर्चुअल असिस्टेंट के साथ डलवाना शुरू कर दिया है ताकि जब कोई क्लाइंट उनको हायर करे या उनकी कोई सर्विस बाय करे तो उस क्लाइंट को भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, व्हाट इज बीइंग कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट बीइंग कवर्ड. सो दे शुड नो एग्जैक्टली कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बिकॉज दे हैव टू बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर एंड द होल प्रोसेस हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, आपके एंड से भी और उसके एंड से भी, ताकि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे, स्मूथ और हेल्दी टर्म्स पे स्टार्ट हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कभी भी उनको ज्यादा नहीं बेचना, जितना आता है उतना ही बेचना है. Otherwise, you will put yourself and obviously the credibility of the platform at risk. So, which we don't allow. Now, let's take some questions as well. Maybe मेरी इस discussion से कुछ questions भी निकले होंगे आपके ज़हनों में, और कुछ लोग maybe agree कर रहे होंगे, कुछ disagree कर रहे होंगे कुछ चीज़ों से. So, let's take some questions. Okay. Okay. Usman Akil कह रहे हैं, is there any different criteria for product hunting for PL and wholesale? I mean, for both models, enablers criteria fits in.
Yes, we do have different criteria for both, और हम अपनी क्लासेस में दोनों क्राइटेरियाज को आपको बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको हंट करके दिखाते भी हैं. This is what we do, and this is what our students actually do. Some basic question. Mona Shiza कह रही हैं, hello sir, I don't have any salary slip or bank statement and student card, so what should I do to get free videos? कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको. If you're not a student, I think then you need to कुछ तो स्टूडेंट मतलब कुछ किया होगा, इंटर किया होगा, मैट्रिक किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, ग्रेजुएशन की होगी, तो कुछ तो दिखाएंगे प्रूफ के तौर पे कि you are a student actually, or you have been recently graduated, or if you are a housewife, then you should tell them कि मैंने ये पढ़ा है और मैं housewife हूँ, तो you should mention that. Or maybe if you're not doing anything, then वो भी आप mention कर सकते हैं, but you need to provide some sort of a proof ताकि हमें पता तो लगे कि we are giving it to the right person or not. Okay, let me check some more questions. Questions बड़े कम आ रहे हैं वैसे. Okay, मुस्तफा नजीब कह रहे हैं, how much it take for all the things in LLC in Texas? How much it take for LLC in Texas or in any part of US? Probably it takes around $500 to $600, including maybe attorney fees, including EIN charges, employer identification number, or ITIN if you're getting it. $500 to $600 आपको cost कर सकता है, और lawyer की फीस ज्यादा है तो it may cost you more, plus you need to put some money in the bank account creation में भी कुछ $100-200 की transactions करनी पड़ सकती है. $500-600 एक average ideal budget है, but it could be maximum $800 as well, depending on कि आपने services क्या ली हैं, कुछ extra add किया या नहीं किया है. तूबा सैफ, आप क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर दें प्लीज, बिकॉज आई थिंक आपका क्वेश्चन मुझे पीछे कहीं चला गया. ओके, फायजा कासिम कह रही हैं, सर इफ अ क्लाइंट इज आस्किंग फॉर हैंडलिंग पीपीसी ऑफ 36 प्रोडक्ट्स, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ अ वी, एज इट आल्सो इंक्लूड्स लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अलोंग विद पीपीसी फॉर वर्क. इफ 36 SKUs हैं और वो वेरिएशन लिस्टिंग है, तो आप मेनली फोकस करेंगे उसका टॉप सेलिंग SKU या टॉप सेलिंग वेरिएशन पे, टॉप सेलिंग चाइल्ड लेसन पे फोकस करेंगे और उसके थ्रू पीपीसी रन करेंगे. लेकिन अगर ऑल टुगेदर 36 की 36 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक SKUs हैं, कोई वेरिएशन नहीं है, सो डेफिनेटली यू माइट हैव टू मेक अ बंडल आउट समथिंग, और मे बी कोई कलेक्टिव चार्जेस उसके बना लेके महीने का लमसम आप उससे फॉर एग्जाम्पल $500 to $800 चार्ज करेंगे पर मंथ टू मैनेज द पीपीसी एंड ऑप्टिमाइजेशन पार्ट. क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन वन टाइम होती है और ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई हो सकती है, बट पीपीसी मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन और ट्यूनिंग और मॉडिफिकेशन रेगुलर पार्ट है. ये आपने ऑलमोस्ट डेली ही करना है, डेली ही देखना है. तो ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कुड बी ए वन टाइम, और मे बी महीने में एक आध दफा दो दफा रिव्यू करके चेंज कर लिया. तो वो जॉब तो आपका रोल इस तरीके से नहीं होगा कि इसमें आपको रेगुलर एक वर्किंग आवर्स देने पड़ेंगे. प्लस आपने एक चीज और भी करनी है कि 9 घंटे की आपने अपनी एक आइडियल कॉस्ट बना लेनी है कि मैं पर आवर की मेरी ये वर्थ है. फॉर एग्जाम्पल मेरी पर आवर की $20 वर्थ है या $50 वर्थ है, तो आप उसके हिसाब से देखें कि आपको ये सारे काम करने में डेली बेसिस पे कितने घंटे, कितना टाइम लगेगा. तो उसकी बेसिस पे भी यू कैन आइडेंटिफाई कि मैंने आइडियली इतना चार्ज करना चाहिए. बट if the listings are unique and there is no variation, 36 products hai, you should definitely charge something good, maybe around $800 to $1,000, something like that. Okay. इरफान खान मेमन का सवाल है, सर काइंडली टेल मी दैट इफ clients asks break even cost or launching cost for UK, then what will be the proper way to satisfy. देखिए, ब्रेक इवन कॉस्ट होती है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग की कॉस्ट, ड्यूटीज, टैक्सेस मिला के, यानी कि लैंडेड कॉस्ट टू यूके जिसमें ड्यूटीज और टैक्सेस और सारी चीजें शामिल होती हैं, प्लस उसके अंदर आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट, उसको रैंक करने की, रिव्यूज गैदर करने की, ये तमाम फिजिबिलिटीज जब आप बनाते हैं तो यू कैन टेल कि भाई मेरी फॉर एग्जाम्पल £999 पे ब्रेक इवन हो रही है, तो ब्रेक इवन £999 पे हो रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट पीपीसी का बजट मैं महीने का रख रहा हूं £2,000 का.
तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप उसको दो तरह की कैलकुलेशन दे सकते हैं, एक होती है ग्रॉस मार्जिन और एक होते हैं नेट मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में ऑब्वियसली पीपीसी शामिल नहीं होती कि ग्रॉस मार्जिन के अंदर डेफिनेट जो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रोबेबली फिक्स्ड कॉस्ट इन अ वे के जिसका आपको पता है कि मैंने $5 में सोर्स किया है, मैंने $2 शिपिंग दिया है, मैंने इतना जो है वो ड्यूटीज टैक्सेस दिया, तो वो फिक्स्ड होता है एक तरह से। ऑब्वियसली दैट कैन बी वेरिएबल फॉर फ्यूचर सिनेरियोज, बट फॉर नाउ फॉर द करंट सिनेरियो दैट इज फिक्स्ड फॉर यू। तो उसके अंदर हम मार्केटिंग इसलिए डालते हैं कि मार्केटिंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। आज 10 पाउंड में 5 सेल आ गई तो कल 10 पाउंड में 10 सेल आ सकती है। सो उसकी एक एस्टिमेशन होती है। तो आप दो तरह की कैलकुलेशन दे सकते हैं क्लाइंट को, एक ग्रॉस मार्जिन पे और एक नेट मार्जिन पे। ग्रॉस मार्जिन में मार्केटिंग और बर्निंग और गिव अवेज का बजट शामिल नहीं होता, उसके अंदर आपकी पीपीसी की कॉस्ट शामिल नहीं होती, उसके अंदर रिव्यूज भी शामिल नहीं होते। तो ये सारी चीजें आपकी ग्रॉस में शामिल होती, बट नेट के अंदर आप तमाम की तमाम कॉस्ट लगाते हैं, इंक्लूडिंग टूल्स की कॉस्ट, इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क की कॉस्ट, इंक्लूडिंग कंपनी फॉर्मेशन की कॉस्ट, इंक्लूडिंग कि अगर आपने अटर्नी से कुछ सर्विसेज ली उसकी कॉस्ट है, वीएटी रजिस्टर कराया उसकी कॉस्ट है। जो कुछ भी आपने अभी तक कराया है वो सारी कॉस्ट आप अपने नेट में डाल सकते हैं। उसके थ्रू आप दो सिनेरियोज अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाई ब्रेक इवन तुम्हारा इतने पे हो रहा है, इतने पे तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन पे ब्रेक इवन है, इतने में आपका नेट मार्जिन गिवन है। साथ साथ मैं ये भी बताता हूं कि आपको क्लाइंट को एस्टिमेटेडली ये भी दिखाना है कि जो अमेजोन पे तुम बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके पैसे 15 दिन में आते हैं, और आइडियली इस सारी कॉस्ट लगाने के बाद कितना तुम्हारे पास माइनस करने के बाद क्या आना होगा, या आइडियली क्या आ सकता है, उसको भी आप उसको दिखा सकते हैं, ताकि वो अपनी साइकिल्स को समझ सके कि यार मैंने कितनी साइकिल्स तक जेब से पैसे देने, 2 साइकिल्स तक देने, 3 साइकिल्स तक देने, अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। बट ये भी सिनेरियो आपने अपने क्लाइंट को दिखाना होता है। सॉरी, अब्दुल बासित कह रहे हैं, व्हाट डू यू रेकमेंड टू पॉलिश योर स्किल्स इफ नो वन इंटरेस्टेड टू हायर यू इवन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्ट हंटिंग? देन यू नीड टू शो देम, maybe by doing some activities in the group, by making some quality content and posts in the group, by making some videos, by adding value basically from for that existing thing. हर चीज में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है। आप किसी भी एरिया को लेके उसमें वैल्यू ऐड करके उसमें एक नया डोमेन दिखा सकते हैं, एक नया डिमेंशन दिखा सकते हैं, एक नया एवेन्यू दिखा सकते हैं। that you can do obviously, but if you are still not getting anything, then try to learn as much as possible, maybe from your mentors, maybe from this group, और आपको किसी ना किसी लॉन्च के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ना पड़ेगा डेफिनेटली। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए निकलेगी उसमें। सो यू नीड टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू नीड टू बी वेरी वेल कनेक्टेड विद योर मेंटोर्स। वो आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। प्लस इस कम्युनिटी पे एक्टिव रहे, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस एज वेल। यासीन खान कह रहे हैं, सर माय क्लाइंट आस्क्ड मी अबाउट द असाइन्ड मैनेजर फ्रॉम अमेज़न, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट मैनेजर एंड व्हाट बेनिफिट कैन वी टेक फ्रॉम हिम? असाइन्ड मैनेजर तो देखें आपको पता नहीं होता है ऑब्वियसली, वो तो अगर कुछ अमेज़न अकाउंट्स पे, सेलर अकाउंट्स पे कांटेक्ट डायरेक्टली भी करते हैं कुछ असाइन्ड मैनेजर्स या अकाउंट मैनेजर्स कि हम आपके लिए पीपीसी में हेल्प करेंगे, पीपीसी में टिप्स देंगे, आपको डिफरेंट चीजों में हेल्प आउट करेंगे। सो उस मैनेजर का रोल सिर्फ यही होता है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और चीजों में हेल्प आउट करता है, कहीं फंस गए तो उसमें हेल्प आउट कर सकता है। दिस इज व्हाट द रोल इज। और बेनिफिट आप उससे यही ले सकते हैं कि यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर करंट सिनेरियो। तो ये कोई गारंटेड चीज नहीं है। और आप क्लाइंट अगर पूछ रहे हैं उसको बोले तो ये तो हर अकाउंट पे रैंडम होता है, मतलब जरूरी नहीं हर किसी को अकाउंट मैनेजर दिया जाए, unless you have a good sales history, unless you have a strong performance. फहीम मुजम्मल कह रहे हैं, सर वीए का कोर्स फिनिश होता है तो इनेबलर्स कोई प्लेटफॉर्म फराहम करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, प्लीज गाइड मी। इनेबलर्स ने बेसिकली एक कम्युनिटी बना ली है मार्केट प्लेस के नाम से, जहां पर आप लोग फाइवर फ्रीलांसर जैसी एक मार्केट प्लेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें हमारे पास इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, 1-to-1 पीएल के स्टूडेंट्स, तमाम लोग, होलसेल के स्टूडेंट्स, ड्रॉप शिपिंग के स्टूडेंट्स, तमाम लोग उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे और वो ढूंढ रहे होंगे वीएस और वीएस ढूंढ रहे होंगे काम। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको उधर से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। प्लस आप वीए का कोर्स हमारा कंप्लीट करने के बाद असेसमेंट पास करते हैं, क्लियर करते हैं, तो आप
हमारे हायर वीए के सेक्शन में भी आ जाते हैं, जो ऑब्वियसली इनेबलर्स के ऑफिशियल सर्टिफाइड वीएस कह सकते हैं, या ऑफिशियल इनेबलर्स के असेस्ड हुए हुए वीएस कह सकते हैं. So yes, you can get opportunities through them. Plus, you can get opportunities from this group, e-commerce by enablers का जो हमारा ये public जो group है, it's not a public actually, it's public group actually. So Facebook के हमारे इस ग्रुप से 4 लाख की कम्युनिटी से ऊपर हम जा रहे हैं. This is a huge group. 4 लाख लोगों में नजर आओ यार, क्यों नहीं नजर आते? Something you need to show up. जो लोग कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड मिल रही हैं कि रुक नहीं रही हैं. आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रुक नहीं रही हैं. उनके पास काम माशाल्लाह इतना आ रहा है कि उन्होंने उसको डिफरेंट लोगों के साथ टीम बना के उसको काम को बांटना शुरू कर दिया कि यार हंटिंग मैं कर रहा हूँ, सोर्सिंग आप कर लो. A to Z के 4 क्लाइंट आ गए. 4 क्लाइंट अकेला तो नहीं मैनेज कर सकता वो स्टूडेंट, तो 2 किसी और को दे दिए, 2 खुद कर रहा है. सो दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है. एवरीबडी इज गेटिंग based on what they are putting in. If you're putting in the good and right efforts, if you are visible, if you are doing something extraordinary, out of the box, something different, better than before, then definitely you are getting the opportunity. ऐसे लोगों को opportunity मिलती है और मिलती रहेगी. There is no end for them. Okay. मुस्तफा नजीब का एक और सवाल है. Virtual address is effective for LLC in Texas? Please explain me. Virtual addresses usually do not work for USA, but you can try. But I don't recommend anybody or any student to actually get hold of it. So virtual addresses usually avoid करें. इस पे processes थोड़े delays हो रहे हैं और it's not very effective way to do it. Better to find a helper or a physical address. तारिक लैया कह रहे हैं, सर, my client is asking for investment plan. How will I satisfy him? इन्वेस्टमेंट प्लान बेसिकली डिपेंडिंग ऑन के वो प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, होलसेल करना चाह रहे हैं, किस मार्केट में करना चाह रहे हैं, और उनका बजट बेसिकली किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से आप उनको कुछ बना के दे सकते हैं. तो यू नीड टू आस्क सम ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट. मोहम्मद नवीद कह रहे हैं, शुड वी स्टिक विद द प्राइस एंड टर्म्स एंड वी कैन स्टार्ट वर्क फॉर कस्टमर टू शो आवर एबिलिटीज विदाउट एनी कमिटमेंट ऑफ पेमेंट. देखिए, you need to initially define the terms and conditions. और terms and conditions में even if you're working for free, you can put terms and conditions and that consent basically you can put in, जिसको आप उनसे agree upon, acknowledge करवा सकते हैं. But आप उनके लिए free of cost definitely काम कर सकते हैं. But terms and conditions put in करना जरूरी है ताकि mindset शुरू से clear हो और expectations शुरू से clear हो. Expectation बहुत ज्यादा नहीं रखिएगा, और अगर रख रहे हैं तो उसको फिर आपने prove करना है. तो you need to set your terms and conditions accordingly. जो आप deliver कर सकते हैं, आपने terms and conditions वैसी देनी है. मोहम्मद अहमद कह रहे हैं, सर, प्रोडक्ट हंटिंग में प्रॉब्लम्स आती है, प्लीज गिव सम टिप्स एंड ट्रिक्स. देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग में यू नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स. मैं हमेशा ये कहता हूँ, कॉमन चीजों को ना लिखें. कॉमन चीजों का मतलब है प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक कप, वाटर बॉटल, बेसिक कीवर्ड्स हैं. ग्लास वाटर बॉटल, बेसिक कीवर्ड्स हैं. Why are you going for the basic keywords? You need to go a little more deep and little more specific and little more niche. तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स और डिफरेंट और यूनिकनेस की तरफ जाएं, और ऐड करें कोई वैल्यू या ऐड करें कोई यूनिकनेस. जैसे कि बायोडिग्रेडेबल रिलेटेड एक कीवर्ड आप लिखें, रीयूजेबल लिखें, डिस्पोजेबल लिखें. और अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा था तो काफी सारी जो डिसइंफेक्टेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स थी, इनकी बड़ी डिमांड थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी. यू शुड गो फॉर इट अकॉर्डिंगली. सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटेंट राइटर? कंटेंट राइटर के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं. दे कैन नॉट ओनली क्रिएट लिस्टिंग्स, बट दे कैन be very helpful in blog post. Amazon का एक Amazon post के नाम से भी है, जिसके थ्रू different blogs and article writing के थ्रू भी they are promoting products obviously. तो वो भी बड़ी जबरदस्त opportunity है Amazon post
आई थिंक इट वाज अ बीटा वर्जन बिफोर. सो ये भी एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, इसको आप देख सकते हैं. So content writing is a never ending opportunity. You can work for branding, you can work for packaging content, you can work for website content, you can work for storefront content, you can work for A plus content. Content ही content है Amazon की दुनिया में, eBay की दुनिया में भी बहुत content है. We are bringing in more platforms, उसमें भी बहुत content है. Shopify की पूरा store build करना है, content ही तो चाहिए. तो content writer की तो opportunity never ending है boss. Sayyida Aisha ka question, my question is related to PayPal. If my business PayPal is got a permanent limit due to mishandling and wrong information from the Philippines method, am I still be able to open PayPal from UK registered company method? आपको न्यू पेपैल बनाना पड़ेगा ऑल टुगेदर ऑन अ न्यू रजिस्टर्ड यूके लिमिटेड कंपनी, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा, बट यूजिंग अ VPS, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एंड डू नॉट लेट एनीबडी मिस हैंडल एनीथिंग प्लीज. मुस्तफा नजीब भाई LLC से बाहर आ जाए. LLC is better or corporation which is better for USA? LLC is better. Usman Sajid कह रहे हैं sir, is it safe to give passport picture to a client for UK child account access? Yes, it is safe because ये तो mandatory requirement है अब, तो everybody is getting access for UK child account through this method. So you guys have to put in and give your passports. VPS is recommended. Virtual private server is recommended. मोहम्मद अहमद कह रहे हैं सर ESVA के स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यस यू कैन अप्लाई, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई. इफ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी देन वी विल पोस्ट इन आवर फेसबुक ग्रुप, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. जब भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो हम उसको डेफिनेटली ग्रुप पे डालेंगे, और आप उस ईमेल एड्रेस पे अपनी CV भेज सकते हैं. बिल्कुल. सरंग अली शहानी कह रहे हैं दानिश भाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर माय अंकल इफ आई क्रिएट एन अकाउंट ऑन हिज data on KSA? Yes, you can create, obviously, but if your uncle provide you all the details and his ICAMA and bank account and credit card and everything, if he's willing to give it to you, everything, bank account statements and everything, so क्यों नहीं create कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. प्रॉब्लम उनको ये पता करना होगा कि उनका अगर जॉब स्टेटस है तो उनको कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर वो बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वो उनको पता करना होगा, या वो जो भी करंट स्टेटस पे हैं वहां पर KSA में, सऊदी में, तो ऑब्वियसली दे नीड टू आस्क अकॉर्डिंगली. मुना फैसल कह रही है गुड प्रोडक्ट हंटर्स स्कोप. देखें ये तो गेम चेंजर है एक्चुअली. आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट होता है प्रोडक्ट या सर्विस से. किसी भी बिजनेस का जो कोर है या जो सेंट्रल पॉइंट है वो है या तो प्रोडक्ट या आइडिया. आइडिया इज बेसिकली सर्विस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है. सो डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और अच्छी प्रोडक्ट हंट हो गई और चल गई तो वो आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकती है और आपके क्लाइंट्स को बहुत बेनिफिट्स दे सकती है. सो प्रोडक्ट हंटिंग का स्कोप तो नेवर एंडिंग है. इज इंग्लिश नेसेसरी फॉर दिस ट्रेनिंग? यस, डिसेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इज डेफिनेटली नीडेड, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स से बात कर रहे हैं, आप ग्लोबल कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जरूरी है. मुस्तफा नजीब आपका सवाल बहुत ले लिया बॉस, सॉरी. ओके. अकीब जावेद कह रहे हैं फॉर Amazon अकाउंट इंटरव्यू आई लिसन VPS कैनॉट यूज, शुड वी यूज फॉर Amazon अकाउंट इंटरव्यू VPN इंस्टेड ऑफ VPS? इज राइट. यस, यू शुड यूज VPN instead of VPS for Amazon account interview. Yes, you have heard it right, exactly. Mustafa Najib, on the same address, can we make second account of Amazon as I've already one account? The person have one account, same address. No, you should have a different address. Okay, Anas Zia is asking, sir, explain about VA services. How many are VA services? Or can I change gigs on the freelance platform if we didn't get any client? Yes, you can change gigs obviously, or you can create a new gig. But gig के लिए आपके पास relevant data और
अट्रैक्टिव सी पोस्ट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव सी गिग्स होनी चाहिए, आइडियल मतलब यू नीड टू पुट सम रेलेवेंट keywords or sort of those things which people are actually searching for. So you need to put those in your gigs, and you can definitely change your gigs. VA services बहुत सारी हो सकती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, अकाउंट क्रिएशन है, टैक्सेशन पर्पस की है, कंसल्टेशन है, एंड टू एंड मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीजें जो आप ऑफर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी एंड योर स्ट्रेंथ एंड योर रिसोर्सेज व्हाट यू हैव. दानिश राणा कह रहे हैं, दानिश भाई, कैन आई क्रिएट यूके अकाउंट फ्रॉम कनाडा? यस भाई, यू कैन क्रिएट यूके अकाउंट फ्रॉम कनाडा. It is my 10th time question. Please some response. Please give some idea how to hunt dead listing. Dead listing hunt करने के लिए you need to find those listings which are not active in the past 3 to 6 months and even more than that. और उन listings पे कोई activity नहीं होती है, उसका आप ट्रेंड देखते हैं, BSR हिस्ट्री देखते हैं, सेल्स हिस्ट्री देखते हैं. If nothing is working, then definitely you can grab that, and that's the whole process which you can follow to convert everything and change everything in the brand name and the content and put everything as per your requirement. This is what you can do, but it's a very risky process. You can try if you want to. Mohammad Asim keh rahe hain, sir, if I have Emirates ID, can I UAE account? You can create UAE Amazon account from Pakistan, but cannot do from Pakistan IP. It has to be a VPS or a VPN of UAE. Pakistan IP पे नहीं बनाइएगा ID. Don't create Pakistan IP पे, बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा. Sir, please explain legal agreement with partners. How can do if they are living in different countries? देखें, legal agreement तो पेपर वर्क तो डेफिनेटली आप तो डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप ईमेल के थ्रू एक्नॉलेजमेंट्स कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू बना सकते हैं. If you want to involve a lawyer or consultant, I don't know, but that doesn't work much. So better trust and build credibility from both ends and start working, and things would work out well. Otherwise, किसी freelancing platform के थ्रू काम करे तो उसके अपने तरीके होते हैं, तो उस पर काम करना relatively safe होता है, easy होता है. तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन बना लें, कंसेंट फॉर्म बना लें और ईमेल के थ्रू उसको अप्रूव करा लें. अगर दूसरी कंट्रीज में है तो एक दूसरे को कोरियर के थ्रू भेज के साइन करवा लें. व्हाट एल्स यू कैन डू, या स्कैन करके भेज दें. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मोहम्मद वलीद, सर, should I open Amazon seller account first to start hunting product and then open seller account? Better to start working both in parallel. I always teach this. I always tell my students कि यार आप लोगों ने दोनों चीजों को पैरेलल चलाना है, एक के चक्कर में दूसरे का टाइम वेस्ट ना करें. हंटिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, sometimes it takes months to find a very good product. तो इट्स बेटर टू डू बोथ थिंग्स इन पैरेलल. कभी कभार अकाउंट ओपनिंग में भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ जाते हैं जिसमें टाइम लगता है, तो दोनों को साथ प्रोसेस को स्टार्ट करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sayyida Aisha, this is the last question of the day, so we are taking it now. Sayyida Aisha, can we make another business PayPal with same details? No, you cannot. अगर वो suspend हो गया है तो you cannot. You have to make a new one. Why? How can we be sure we is not sharing the hunted product with the clients? देखें, ये तो ट्रस्ट आपको उस पर करना पड़ेगा और उसको भी एथिकली काम करना पड़ेगा. अगर आपको पता लगता है कि इफ इज नॉट डूइंग गुड, देन डेफिनेटली उसका इमेज, क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो जाती है. तो आप उसके साथ कोई प्रोबेबली एनडीए करवा सकते हैं. उस एनडीए की भी कोई खास वर्थ नहीं होती है. नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करा सकते हैं जस्ट फॉर योर सेफ्टी, जस्ट फॉर योर मतलब क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी डन. Okay, I think we have taken lots of questions. Session काफी लंबा हो गया हमारा आज. Okay guys, thank you for listening out to me and bearing with me for this 50 minutes, and thank you for asking some amazing questions. Inshallah, we'll keep doing sessions and we'll keep entertaining you. We'll keep bringing you the very
knowledgeable content, as well as to help you out as much as possible through these live sessions, ताकि आप लोगों के सवालों के जवाबात दिए जा सकें. And this is what we're trying our best to do, alhamdulillah. So until next time, take care, guys. Allah Hafiz.